नमस्कार दोस्तों, जेपीएससी ने फाइनली एग्जाम डेट भी निकाल दिया है, साथ ही साथ फॉर्म फिलअप की डेट भी निकाल दी है। इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे सीटों का विवरण के बारे में, कितनी सीटें हैं, साथ ही साथ यहाँ पे बात करेंगे एज क्वालिफिकेशन क्या है, साथ ही साथ यहाँ पे पूरी सिलेबस की चर्चा करेंगे। तो एक ही वीडियो में सारी चीजें बता दूंगा, क्योंकि जेपीएससी स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम, तो आपको टाइम यहाँ पे बर्बाद नहीं होने वाला है। शुरुआत करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करें तो 17 मार्च को यहाँ पे प्रीलिम्स का पीटी का एग्जाम डेट जो है यहाँ पे दे दिया गया है। क्या हो सकती है? जेपीएससी ने पहली बार मैं यहाँ पे देख रहा हूं, मतलब झारखंड में जो एग्जाम हो रही है पहली बार यहाँ पे देख रहा हूं कि एक सोची समझी यहाँ पे एक रणनीति के अनुरूप यहाँ पे डेट दिया गया है, क्योंकि अप्रैल में यहाँ पे उम्मीद जताई जा रही है कि 16 अप्रैल के बाद हो सकता है कि झारखंड में, पूरे इंडिया में ही इलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा का इलेक्शन, तो उसके पहले करवाना था। तो 17 मार्च से यदि होगा एग्जाम तो ये एग्जाम बिल्कुल हो जाएगा। ये सोची जो है समझी हुई रणनीति है। ठीक है, तो आप इसको इसी डेट को फोकस करिए, इसी पे एग्जाम होगा। यदि हम फॉर्म अप्लाई की बात करें तो 1 फरवरी से फॉर्म अप्लाई होगा, 29 फरवरी को अंतिम जो है फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट लास्ट डेट है ये। चलिए, 90% ऑलरेडी हमने सिलेबस कंप्लीट भी कर दिया है। एनालाइज प्रो ऐप में जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और अभी मैं ऑफर दे रहा हूं जेपीएससी 30 करके कूपन कोड, 30% का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो में। इसमें क्या आपको मिलेगा? एक तो वीडियो मिलेगा, 7 बार वीडियो देख सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं बाइलिंगुअल नोट्स भी, मैक्सिमम बाइलिंगुअल होते हैं, जो आप अपने मोबाइल में हमेशा के लिए डाउनलोड करके रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं डिटेल के बारे में कि आखिर इसमें क्या डिटेल्स है सीटों के बारे में। तो सीटों के बारे में हम लोग चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये आप नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं जेपीएससी की। इसमें सीटों का कुछ विवरण इस प्रकार से है कि सबसे पहले जो है उप समाहर्ता का है 207 पोस्ट। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 207 पोस्ट। अब यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि अनारक्षित, मतलब इसे हम कहते हैं जनरल, यूआर अनरिजर्व। तो यहाँ पे जनरल के लिए यहाँ पे 88 सीट। यहाँ पे यदि बात करें अजाजा, मतलब ये एसटी हो गया, ये एससी हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से सीट दिया गया है। उसके बाद ये BC1 हो गया, ये BC2 हो गया। ठीक है, उसके बाद ये EWS है, ये आदिम जनजाति है। ठीक है, उसके बाद महिलाओं के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। उसके बाद खेलकूद, इस प्रकार से दृष्टिहीन है। तो इस प्रकार से आपका पूरा रिजर्वेशन का सीट जो है कैसे रोस्टर होगा, ये सारी चीजें डिसाइड कर दी गई हैं। चलिए आगे बात करते हैं। और यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो आगे और कौन कौन सी सीटें हैं तो मैंने बता दिया है, तो इसको आप देख लीजिएगा। जेपीएससी के स्टूडेंट हैं तो आप, मतलब एस्पिरेंट है, तो आप इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो आप थोड़ा सा देख लीजिए कि सीटों का विवरण किस प्रकार से है। जो महत्वपूर्ण चीजें हैं मैं उस पर बात करता हूँ। यदि बात करें तो इसमें कुछ इस प्रकार से ग्रेड पे वगैरह दिया हुआ है। जैसे उप समाहर्ता की बात करें तो इसमें आपका जो है ये ग्रेड पे रहेगा। ठीक है, इस पे मैंने एक ऑलरेडी और एक वीडियो में बना दूंगा कि कैसे आपको जब फॉर्म आ जाएगा ना, तो मैं बता दूंगा कैसे आपको क्या क्या पहले भरना है, क्या बाद में भरना है। ठीक है, ये मैं वरीयता इसकी बता दूंगा। चलिए आगे बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। तो शैक्षणिक योग्यता में ये साफ लिखा गया है कि इसमें क्या होना चाहिए, तो कैंडिडेट मस्ट होल्ड ए डिग्री ऑफ एनी यूनिवर्सिटी। किसी भी यूनिवर्सिटी का आपका डिग्री हो सकता है। ठीक है, और इसमें मैं बताना चाहूंगा कि इसमें आप यदि डिप्लोमा प्लस बीटेक भी किए हुए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है यदि आर्ट्स में, कॉमर्स में, यदि आपने और साइंस में आपने किया होगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा प्लस बीटेक किया होगा तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इंटर प्लस बीटेक किया होगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए उम्र गणना की बात करें तो उम्र गणना में क्या हो जाएगा, तो उम्र गणना में यहाँ पे जो है 1 अगस्त 2017 को काउंट होगा, मतलब 7 साल का छूट मिल रहा है आपको। ठीक है, मतलब 2024 चल रहा है ना, 7 साल का आपको छूट मिल रहा है। 1 अगस्त 2017 को क्या करना है, आपको मैक्सिमम एज काउंट करना है कि आपका मैक्सिमम एज कितना है। यदि जनरल है तो 35 साल। ठीक है, जनरल यदि है तो 1 अगस्त 2017 को देखिए क्या 35 साल हो रहा है मैक्सिमम, कम हो रहा तो और अच्छी बात है। ठीक है, मिनिमम कितना होना चाहिए, तो मिनिमम का काउंट करिएगा 1 अगस्त 2024 में, इसमें मिनिमम नहीं काउंट करिएगा। आपको 1 अगस्त 2024 का डेट में आपको मिनिमम 21 साल एज होना चाहिए आपका, और मैक्सिमम के लिए आपका 1 अगस्त 2017। अब मैक्सिमम एज कितनी कितनी है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसमें मैक्सिमम एज जो है, जैसे आप BC1 BC2 के लिए 37 साल, जनरल के लिए 35 साल। उसके बाद ये बात करें तो फीमेल के लिए यदि हम बात करें तो इसमें चाहे वो जनरल हो, चाहे वो आपकी एक्सट्रीमली बैकवर्ड मतलब BC1 BC2 है, 38 साल रहेगी। और यदि हम बात करें SC ST की तो उसके लिए 40 साल रहेगी। उसके बाद दिव्यांग के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और यदि एक्स सर्विसमैन है, यदि आपने काम किया हुआ 3 साल झारखंड में, तो भी आपको यहाँ पे 5 साल की छूट मिलने वाली है। ठीक है, तो ये हो गई छूट की बात। अब आगे बात करेंगे इसमें कि आगे क्या सिलेबस है, तो चलिए सिलेबस पे बात करते हैं।
शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यदि बात करें तो जेपीएससी के सिलेबस क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यदि आप गलत करते हैं प्रश्न, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है अभी तक। आगे हम बात करें तो इसमें आपको क्या होता है, एक तो प्रीलिम्स होगा, सबसे पहले क्या होगी, पीटी होगा, ठीक है। उसके बाद पीटी में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल पूछे जाते हैं। फिर मेंस होगा जिसमें आपको लिखना पड़ता है, सब्जेक्टिव होगा। और मेंस में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव होता है, मैं आपको बताऊंगा। मतलब उसमें ऑब्जेक्टिव सवाल भी पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव सवाल भी पूछे जाते हैं। ये एक अलग है जो आपको जेपीएससी में देखने को मिलता है। उसके बाद यदि हम बात करें तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो ये आपकी पूरी सिलेबस। तो सबसे पहले जो प्रीलिम्स होता है उसमें आपको 2 पेपर होंगे, ठीक है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2। मैं आपको दिखाऊंगा इसमें क्या है ये दोनों। देखिए अब 2 पेपर हैं तो इसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव सवाल पेपर 1 में होंगे और 100 ऑब्जेक्टिव सवाल पेपर 2 में होंगे, ठीक है। इसमें आपको लिखना नहीं है, ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे। अब इसमें आपको एक प्रश्न आप यदि सही करते हैं तो 2 मार्क्स मिलेंगे, मतलब 100 × 2, मतलब फुल मार्क्स हो गया 200। उसी प्रकार से जीएस पेपर 2 में 200। तो प्रीलिम्स में 200 + 200 400 मार्क्स का ये सवाल पूछे जाते हैं। 2 घंटा मतलब टोटल 4 घंटे का समय आपको मिलेगा दोनों मिला के, ठीक है। नेगेटिव करिएगा, मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मेंस की, हम लोग डिटेल में जाएंगे इसमें क्या क्या है। अब आते हैं मेंस में। मेंस क्या है, मेंस में आपको यहाँ पे सारा पेपर आपको लिखना पड़ेगा, मतलब पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6। आपको इसमें 6 पेपर देखने को मिलेंगे। और उसके बाद फाइनली जो होगा वो इंटरव्यू होता है, पर्सनालिटी टेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पेपर 1 में क्या है, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश है, जिसमें आपको 50-50 जो है सवाल आते हैं, ठीक है। 50-50 मार्क्स है, मतलब टोटल आपके 100 मार्क्स हैं, जिसमें हिंदी के, जनरल हिंदी के 50 मार्क्स और जनरल इंग्लिश के 50 मार्क्स। मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी। इसमें आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और आपको इंग्लिश हिंदी दोनों मिला के आपको 30% मार्क्स लाना है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है। पेपर 1 जो है सिर्फ आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है। ये डिस्क्रिप्टिव होगा, मतलब इसमें निबंध वगैरह आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो ये आपको डिस्क्रिप्टिव मतलब लिखना पड़ेगा, मगर ये क्वालिफाइंग है, इसका मार्क्स मेरिट में ऐड नहीं होगा। तो आपको 30% लेके आ जाना है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया, दोनों मिला के लाइए, मतलब इंग्लिश में भी आप लेके आके, यदि आप लेके आते हैं 30 टोटल मिला के, मतलब 30 मार्क्स, मतलब 100 का 30% आप कर देते हैं, या सिर्फ हिंदी को कर देते हैं, या सिर्फ इंग्लिश को कर देते हैं, या दोनों मिला के करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में अलग से पास करना, हिंदी में अलग पास से करना, ऐसा नहीं है। दोनों मिला के आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद पेपर 2। पेपर 2 आपका लैंग्वेज पेपर होगा, जिसमें से आपको बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज है, जिसमें से आपको एक चुनना है। जैसे खोटा है, नागपुरी है, हिंदी है, इस प्रकार से मैं आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है। जिसमें आपको 3 घंटा मिलेगा, 150 यहाँ पे फुल मार्क्स होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद है पेपर 3। पेपर 3 आपका क्या है, पेपर 3 सोशल साइंस का है। जैसा कि इसमें हमारे झारखंड में क्या है कि थोड़ा सा अलग टाइप का सिलेबस बनाया गया, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस तरह से बनाया गया है। तो आप पेपर 3 में क्या देखेंगे, इसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी से सवाल पूछे जाते हैं, दोनों मिला के, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ठीक है। जिसमें आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। इसमें आपको 200 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। कैसे कैसे होगा मैं आपको दिखाऊंगा आगे, ठीक है। उसके बाद पेपर 4 आते हैं। पेपर 4 आपका पॉलिटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गुड गवर्नेंस, ठीक है। ये आपका है, जिसमें आपके 3 घंटे मिलेंगे, 200 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो ये सब आपको सब लिखना पड़ेगा, ये सब। उसके बाद पेपर 5 है, ऑलरेडी हमने पेपर 5 के बारे में नहीं बोला है, तो पेपर 5 में इकोनॉमिक्स आता है, ठीक है, जिसमें 3 घंटे का समय, 200 मार्क्स। उसके बाद पेपर 6 है, जिसमें आपको साइंस आता है, जिसमें 3 घंटा और आपको 200 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद जो मैंने फाइनल बोला, एक आपका इंटरव्यू होगा, जो कि आपको 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो आई होप आप चीज़ों को समझ गए हैं। तो ये हमारी सिलेबस थी, ठीक है। टोटल हो गया 1150, सब मिला के आप देखेंगे तो 1150 का टोटल, इंटरव्यू तक का टोटल जो है मिला के 1150 का यह होता है। अब चलिए, अब हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हमने बोला यहाँ पे क्या, तो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है, जैसा कि आपने देखा कि जीएस पेपर 1 होता है, जीएस पेपर 2 होता है, ठीक है। अब आपको यह मालूम है कि इसमें क्या है कि जीएस पेपर 1 में 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जीएस पेपर 2 में 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो जीएस पेपर 1 में क्या है, जीएस पेपर 1 जो है हमारा, उसमें क्या है देखिए, उसमें आपको जैसा कि हमने बोला कि 200 मार्क्स, 2 घंटे का समय मिलेगा। इसमें आपको हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस टेक्नोलॉजी है, झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेंगे, नेशनल इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स है वो पूछा जाएगा, और मिसलेनियस नेचर जो होता है, अभी जो करंट में कुछ चल रहा है, जैसे ह्यूमन राइट से कोई सवाल पूछा जाता है, उसके बाद यूनाइटेड नेशन से कोई सवाल पूछा जा सकता है, उसके बाद आपका डिजास्टर कहीं पे आ रहा है, मैनेजमेंट करना है, उससे सवाल पूछा जाता है, स्पोर्ट्स जो नया करंट अफेयर्स का स्पोर्ट्स में सवाल पूछा जाएगा,
अर्बनाइजेशन से सवाल पूछा जाता है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से। तो ये सारे करंट वाले टॉपिक हैं और थोड़ा स्टैटिक भी मिक्स होता है इसमें, ठीक है। तो इसमें आपको जैसे हिस्ट्री से आपके 15 सवाल आएंगे, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें तो ये भी पूरा बटा हुआ है, मतलब हिस्ट्री में जैसे आपको मालूम है कि 3 सेक्शन होते हैं, इसमें आपको एंशिएंट, ठीक है, उसके बाद मिडाइवल और मॉडर्न, ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तीनों में फिक्स है 5-5-5 करके तीनों पूछा जाएगा, मतलब 5-5-5, एंशिएंट में 5, मिडाइवल में 5 और आपका मॉडर्न में 5, मतलब टोटल 15 सवाल हो गए। बुक्स कौन सा यूज करेंगे हिस्ट्री में यदि हम बात करें तो एंशिएंट जो इंडिया है, हम आगे आपको दिखाऊंगा मैं। देखिए हम मेंस के पर्सपेक्टिव से आगे बात करेंगे कौन सी बुक आपको यूज करनी चाहिए। यदि प्रीलिम्स के ख्याल से आप मैं बात करूं तो प्रीलिम्स के लिए आप यदि हिस्ट्री की बुक लेना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल से सबसे जो बेस्ट है वो घटना चक्र से आप स्टार्ट कर सकते हैं। पहले तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, उसके बाद घटना चक्र से एमसीक्यू बनाइए, ठीक है। तो ये आपके लिए बेस्ट होने वाली है, ठीक है। मैं आपको करके चलता जाऊंगा और फिर आपको मैं मेंस के लिए भी आपको बताऊंगा कौन कौन सी बुक होनी चाहिए। तो मेंस के लिए मैं बहुत ज़्यादा अलग नहीं बताने वाला, सिर्फ मैंने घटना चक्र एक्स्ट्रा में लेने को कहा, उससे प्रैक्टिस हो जाती है, सवाल पूछे गए प्रीवियस ईयर वो भी आपको उसमें देखने को मिलता है, तो ये एक फायदा होता है, ठीक है। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में आपको क्या करना है, महेश बनवाल यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं, सॉरी हिंदी मीडियम के हैं, और यदि आप हिंदी इंग्लिश मीडियम के हैं तो माजिद हुसैन, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे इसका दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ये है हमारा महेश बनवाल हिंदी मीडियम में बहुत अच्छी बुक है ज्योग्राफी की, और माजिद हुसैन है ये आपकी जो है इंग्लिश मीडियम में बहुत अच्छी बुक है ज्योग्राफी की, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो इंडियन पॉलिटी, तो ज्योग्राफी में भी आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें भी जनरल ज्योग्राफी से 3 प्रश्न, उसके बाद आपके फिजिकल ज्योग्राफी से 3 प्रश्न, उसके बाद इकोनॉमिकल ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से यह बांट दिया गया है। उसके बाद 10 सवाल पूछे जाते हैं इंडियन पॉलिटी से, इसमें भी फिक्स है, आपको पूरा सिलेबस उठा के नहीं पढ़ना है। इंडियन पॉलिटी जो है वो एम लक्ष्मीकांत का यूज कर सकते हैं आप। इसमें 4 सवाल आपके संविधान से आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जो है वो 4 सवाल आएंगे, और डिसेंट्रलाइजेशन पंचायती राज व्यवस्था वगैरह से आपको 2 सवाल आएंगे, तो 10 मिला के हो गए। उसके बाद आपके हो गए इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का आप रमेश सिंह का बुक ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, इसमें आपको 10 सवाल पूछे जाएंगे। साइंस टेक्नोलॉजी की बात करें तो 15 सवाल आएंगे, जिसमें ये फिक्स किया गया कैसे कैसे आएंगे, और इस आप साइंस के लिए आप एनसीईआरटी सबसे पहले खत्म करिएगा, फिर आप या तो दृष्टि आईएएस की साइंस आती है या तो आप ल्यूसेंट की बुक ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे तो झारखंड स्पेसिफिक, ये मेरा नोट्स जो होगा वो आप ले सकते हैं, ठीक है। मेरा नोट्स आपको एनालाइज4यू ऐप में उपलब्ध है, वो आपके लिए बेस्ट होने वाली है क्योंकि उसमें बाइलिंगुअल है, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है, ठीक है। या कोई आप बुक यदि लेना चाहते हैं तो बुक भी आप ले सकते हैं। उसके बाद नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट से सवाल आते हैं जो कि करंट अफेयर का होगा, जैसे कि हमने बोला, तो ऑलरेडी इस पर हमने डिस्कस कर लिया। तो किस प्रकार के सवाल आते हैं सब मिला के आप समझ सकते हैं कि 100 यहाँ पे सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद आते हैं जीएस पेपर 2 में, ठीक है। तो जीएस पेपर 2 से सब पहले हमने एक बुक की यहाँ पे बात करी थी कि रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स की कुछ इस प्रकार से बुक आपको देखने को मिलती है। आगे हम बात करें तो यहाँ पे जीएस पेपर 1 हमने बता दिया कि 100 सवाल कैसे कैसे आएंगे। अब हमारा जो प्रीलिम्स का अगला पेपर है वो जीएस पेपर 2 है, जिसमें आपको मतलब झारखंड से पूछा जाता है। ये समझिए आपको झारखंड जीके है, क्या है तो झारखंड जीके है, ठीक है। तो झारखंड जीके में क्या है, झारखंड का इतिहास से आपके यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 16, उसके बाद यहाँ पे 8 प्रश्न है, 16 मार्क्स का है। उसके बाद झारखंड आंदोलन, झारखंड की विशिष्ट पहचान, उसके बाद झारखंड का लोक साहित्य, इस प्रकार से। उसके बाद झारखंडी साहित्य एवं साहित्यकार, तो इसकी ऑलरेडी हमने एनालाइज4यू ऐप में लगभग 70% सिलेबस कंप्लीट करा दी है, तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। देखिए मैं प्रचार सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, आप खुद से भी कर सकते हैं। यदि आप झारखंड जीके के कोई बुक है आपके पास तो उससे भी आप कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए ईजी हो वो मैं बता रहा हूँ। तो इसमें आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और 200 मार्क्स मिलेगा, मतलब 100 प्रश्न इसमें रहने वाले हैं। आगे हम बात करेंगे, आगे हमारा क्या है, तो इसमें झारखंड का जो है अभी जो जीएस पेपर 2 हम बात कर रहे थे झारखंड जी के, इसमें आपका ये सारा पूरा सिलेबस है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या सवाल इसमें टॉपिक्स हैं। आगे हम बात करेंगे, आगे हमारे मेंस की आगे, प्रीलिम्स हमारा खत्म हो गया, मेंस पे हम लोग बात करेंगे कि ये जो पेपर 2 से स्टार्ट लेके, ठीक है, पेपर 1 से लेकर पेपर 6 तक आपको यहाँ पे कैसे करना है, कौन कौन सा बुक लेना है, आप उसको देखिए। सबसे पहले हमने बोला था कि पेपर 1 में जनरल हिंदी आता है, ठीक है, इसमें इंग्लिश भी है हिंदी भी है, और दोनों मिला के आपको क्या करना है 30% लेके आना है। हमने ऑलरेडी बात कर ली है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके मार्क्स मेरिट में ऐड नहीं होंगे। ल्यूसेंट की बुक ये वाली ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। इतना हमने देख लिया, तो इस पे हमने बात कर लिया है कि इसमें किस प्रकार से सवाल आते हैं। तो 50 हिंदी में आएंगे और 50 इंग्लिश में आएंगे।
निबंध पूछा जाएगा, 400 शब्दों का लिखना है, 15 मिलेंगे आपको। फिर ग्रामर आएगा, व्याकरण, फिर वाक्य विन्यास आएगा, फिर संक्षेपण आएगा। इसी प्रकार से इंग्लिश में भी आएगा, ठीक है। तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। आगे हमारा क्या है, रीजनल लैंग्वेज पेपर है। तो इसमें आपको लैंग्वेज एंड लिटरेचर इसको बोलते हैं। इसमें 3 घंटे का समय मिलता है, 150 मार्क्स इसमें भी आपको लिखना है। अब यहाँ से जो है पेपर 2 से जो है आपका मेरिट में ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब पेपर 2 से लेकर 6 तक पूरा आपको मेरिट में ऐड होता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आना है। और पेपर 2 बहुत डिसाइसिव होता है। इसमें आप जो भी चुनना चाहते हैं चुन सकते हैं। ज़्यादातर लोग जो है खोटा चुनते हैं। हालांकि मैं बोलना चाहूँगा, खोटा आन बान शान में मत चुन लीजिए, कि मतलब कि प्रतिष्ठा जिसको बोलते हैं, प्रतिष्ठा में प्राण मत दीजिएगा। आपको खोटा आती है तभी चुनिए, अदरवाइज आप इंग्लिश हिंदी कुछ भी चुन सकते हैं, ठीक है। कई लोग अपना प्रचार करने के लिए, क्योंकि वो क्लास करवाते हैं, तो कई लोग अफवाहें भी फैलाएंगे कि भाई खोटा में बहुत अच्छा होगा। पिछली बार खोटा में रिजल्ट अच्छा हुआ था, बट कोई जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही हो, ठीक है। आगे बात करेंगे। और आगे हमारा पेपर 3 है सोशल साइंस, जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, ठीक है। तो पेपर 3 में आपको सोशल साइंस में हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, जिसमें से यदि हम बात करें तो आपको एंशिएंट इंडिया, फिर मिडाइवल इंडिया, फिर मॉडर्न पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बुक क्या यूज करना है, सबसे पहले एनसीईआरटी खत्म करिए। फिर एंशिएंट इंडिया के लिए आप आर एस शर्मा का यूज कर सकते हैं। मिडाइवल की बात करें तो सचित चंद्रा का यूज कर सकते हैं। और यदि हम मॉडर्न की बात करें तो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो राजीव वहीद, और यदि हिंदी मीडियम के हैं तो बिपिन चंद्रा। तो ये आप बुक यूज कर सकते हैं। किस प्रकार से सवाल आएंगे इस पे बात कर लेते हैं। देखिए सवाल कुछ इस प्रकार से आएंगे। देखिए इसमें हिस्ट्री का और ये पूरा सिलेबस है, ये सिलेबस है यहाँ तक, ठीक है। देखिए सवाल कैसे आएंगे इसमें, जैसा कि हमने बोला कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों मिला के हैं। मतलब हिस्ट्री में 100 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी में 100 मार्क्स के सवाल। कैसे आएंगे आपको इसमें लिखना है पूरा। कैसे लिखना है, तो इसमें आपको पहला जो है हिस्ट्री का जो सेक्शन 1 है, इसमें आपको जो है 3 सवाल आएंगे। 3 सवाल का मतलब है, पहला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, उसमें आपको 10 ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे। मतलब आपको लिखना नहीं है, टिक करना है, ठीक है। एक सवाल आप सही करेंगे 2 मार्क्स मिलेंगे, गलत करेंगे नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो 2 आपको मार्क्स मिलेंगे, तो 10 × 2 मतलब 20 मार्क्स। उसके बाद यदि हम बात करें पेपर 2 की, तो सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रहेगा, आपको 2 सवाल दिया रहेगा और करके। मतलब मान लीजिए एक लिख दिया हिस्ट्री में कि बताओ कि पानीपत का जो युद्ध है वो पानीपत में ही क्यों हुआ, ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल इसमें नीचे दे दिया मान लीजिए कुछ भी इस प्रकार से, तो दोनों में से आपको एक करना है। तो इस प्रकार से आपको जो है इसको बोलते हैं 2 ऑप्शन रहेगा, ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा, 2 क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपको एक करना है। तो इसमें आप यदि एक करते हैं तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 3 भी आपको 2 ऑप्शन सवाल रहेंगे, आपको सिर्फ एक करना है, जिसमें आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। तो सबको मिला के आपका कितना हो गया, 100 मार्क्स हो गया। सेम चीज आपका ज्योग्राफी में भी इसी प्रकार का रहेगा, 10 ऑब्जेक्टिव, 2 ऑप्शन, फिर 2 ऑप्शन। समझ में आया बात। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमारा क्या है, ये पूरा सिलेबस है, आप इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। सिलेबस में क्या है, सिलेबस आपको थोड़ा पर देखना पड़ेगा। चलिए पेपर 4 की बात करते हैं। पेपर 4 में क्या है, हमारा संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एंड गुड गवर्नेंस। इसमें आपको जो सवाल पूछे जाएंगे वो 2 सेक्शन में पूछे जाएंगे। पहला सेक्शन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी। इसमें आपके क्या होंगे, 10 ऑब्जेक्टिव सवाल रहेंगे। देखिए 100 मार्क्स का सवाल रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपको 3 सवाल, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था उसमें, इसमें भी वैसे ही है, 10 सवाल आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। मतलब एक सवाल सही करेंगे तो 2 मार्क्स मिलेंगे, तो 10 × 2 20 मार्क्स। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेगा वो ऑप्शनल रहेगा, 2 क्वेश्चन उसमें रहेगा और करके आपको एक करना है। एक सही करेंगे 40 मार्क्स मिलेगा। फिर उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 में भी 2 ऑप्शनल रहेंगे, एक सही करिएगा तो 40 मिलेगा, सब मिला के हो गया 100। सेम पैटर्न में आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस टॉपिक जो है, ये पूरा सिलेबस है। अगर मैं दिखाऊंगा सिलेबस, उसको आप कर लीजिए, तो उसी प्रकार के सवाल उसी सेक्शन से आएंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सेक्शन 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, इसमें ये सिलेबस है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो ये आपका सिलेबस है, ठीक है, ये आपकी सिलेबस है, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, ये सिलेबस है। अब आते हैं पेपर 5 में। पेपर 5 हमारा क्या है, पेपर 5 है हमारा इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में सेक्शन 1, सेक्शन 2 इस प्रकार से 5 सेक्शन किया हुआ है। तो 5 सेक्शन में कैसे, पहला सेक्शन जो है वो 20 ऑब्जेक्टिव है, कंपलसरी है, सबको बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपको उसी प्रकार से एक आप सही करेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, 20 सवाल है तो 40 मार्क्स मिलेंगे। सेक्शन 2 में आपको 2 ऑप्शनल रहेंगे, आपको एक ही बनाना है, आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। सेम आपका सेक्शन 2 में 2 ऑप्शनल एक ही बनाना है, सेक्शन 3 में भी 2 ऑप्शन एक बनाना है, सेक्शन 5 में भी एक बनाना है। तो इस प्रकार से 40-40 करके 200 मार्क्स होंगे आपका।
ठीक है, 200 मार्क्स के सवाल होंगे। उसके बाद हम बात करें तो इसकी पूरी डिटेल सिलेबस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इकोनॉमिक्स की। ठीक है, बुक की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इकोनॉमिक्स में आप रमेश सिंह की बुक ले सकते हैं। ठीक है, मुझे कोई पैसे नहीं मिले हैं बुक्स बताने के लिए, आप कुछ भी बुक ले सकते हैं, बट मुझे लग रहा है ये सही है। आगे बात करते हैं पेपर 6 की। पेपर 6 में 200 मार्क्स रहेंगे, 3 घंटे का समय मिलेगा। इसमें भी आपको लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है। ऑब्जेक्टिव कैसे? 20 ऑब्जेक्टिव इसमें आपको 6 सेक्शन में बांटा हुआ है। इसी टॉपिक को 6 सेक्शन में बांट दिया। इसमें से सेक्शन 1 में 20 ऑब्जेक्टिव दे देगा, आपको 40 मार्क्स मिल जाएंगे। सेक्शन 2 में 2 ऑप्शनल रहेंगे, आपको एक ही करना है, 32 मार्क्स मिलेंगे। सेक्शन 3 में 2 ऑप्शनल, एक ही करना है, 32 मार्क्स। सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6 उसी प्रकार से 2 ऑप्शनल, एक करना है, 32 करके मिलेगा और टोटल मिल जाएगा आपको 200 मार्क्स। ठीक है, तो यहां तक आप चीजों को समझ चुके हैं। आगे बात करते हैं, आगे हमारा क्या है, तो इसकी आप सिलेबस देख पा रहे हैं, कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, तो ये हमारा ये सिलेबस हो गया। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, जनरल साइंस का था, तो जनरल साइंस में ऑलरेडी हम बुक की चर्चा कर चुके हैं, तो आप इसको सिलेबस को देख लीजिए। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछिएगा। एनालाइज फॉर ऐप जरूर डाउनलोड करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।